कि एक सिलेंडर है, उसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर है. जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर. तो ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझे भेजा था उस टाइम पे, कह रहे थे चैलेंज करना है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंसर गलत दिया हुआ है. ठीक है, मुझे पता नहीं कि क्या इसका सही आंसर एसएससी ने दिया था, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं आपको समझा देता हूं. लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए. इसमें क्या है कि एक सिलेंडर आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का और उसकी हाइट दी हुई है फिक्स 12, और ये कह रहा है इसको फिट किया गया है दूसरे सिलेंडर में कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर. ठीक है, अब बताना है कि इसका सेकंड सिलेंडर का रेडियस क्या होगा. ये क्वेश्चन जब पहली बार मैंने देखा तो मेरा रिएक्शन क्या था पता है आपको. सीधा इसका आंसर, किसका आंसर होगा 7.5, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ किए हुए, बस विजुअलाइज किया और आंसर आ गया. तो मैं आपको पहले वो समझाता हूं कि क्यों. कई लोगों का ये कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में कि आंसर जो है 6 होना चाहिए. ठीक है, तो वो विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है बस, क्योंकि आपने जो सोचा वो मैं बता देता हूं. आपने सोचा कि देखो ये एक सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के भीतर दूसरा सिलेंडर फिट करना है, तो आपने दूसरा सिलेंडर ऐसे सोचा हो, एक्सिस परपेंडिकुलर दी हुई है ना सर, तो इसकी एक्सिस ये हो गई, इसकी एक्सिस आपने सोचा ये हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस पे. तो आपने क्या किया कि जब इस तरह का डायग्राम बनाया तो आपको ये लगा कि इसकी जो पूरी हाइट है, क्योंकि ये दोनों एंड पे टच करेगा, तो इसकी जो हाइट है पूरी जो कि 12 है, दैट विल बी इक्वल टू बड़े वाले सिलेंडर के डायमीटर के बराबर. तो आपको लगा कि आर की वैल्यू आएगी 6 और आपने 6 एग्जाम में लगा दिया होगा. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 3D को आपको विजुअलाइज करना पड़ता है. 2D प्रोजेक्शन आप बना रहे हो और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपसे गलती हो सकती है. तो मैं आपको समझाता हूँ. देखिए क्या हो रहा है. देखिए जब सिलेंडर के अंदर आपने एक सिलेंडर डाला तो सिलेंडर का जो सरफेस होता है ना वो फ्लैट नहीं होता है. ठीक है, वो फ्लैट नहीं होता है, वो कर्व्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, मुझे पता है कि आप इतनी आसानी से समझने वाले लोग हो नहीं. ठीक है, और मैं भी बहुत ही जिद्दी टीचर हूँ, तो मैं आपको समझाने की पूरी व्यवस्था करके लाया हूँ. तो देखिए मेरा अस्त्र ये है आज. ठीक है, इससे मैं आपको एक्चुअली समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है. देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस लेट से कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, आपको दिख रहा है. ठीक है, अब इस सिलेंडर को अगर आप दीवार पे जाके ऐसे लगा दो, फ्लैट सरफेस है, तो क्या होगा, ये जो पूरा सर्कुलर पोर्शन है ये पूरा का पूरा इसको टच करेगा, है ना, इस फ्लैट सरफेस को. कोई गैप नहीं है इनके बीच में, कोई गैप नहीं है. मतलब ये वाला भी टच कर रहा है और बीच में अगर आप इसको क्लोज कर दो ना, इसको क्लोज कर दो सर्कल को ऐसे, तो हर एक पूरा का पूरा पोर्शन फ्लैट बिल्कुल टच करेगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा. लेकिन जब बात हो रही है सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डालने की, तो देखिए सिलेंडर का जो सरफेस होता है ना ये फ्लैट नहीं है, ये सरफेस क्या है, कर्व्ड है. तो कर्व्ड सरफेस में एक सर्कल को अगर आप यहाँ कॉर्नर में यहाँ टच कराने वाले हो, यहाँ सर्कल कॉर्नर में, तो एक गैप बीच में हमेशा रहेगा. वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे. देखिए ये मैं कुछ सिलेंड्रिकल शेप का ये लेके आया हूँ, जो भी घर में मिला उठा लिया मैंने. ठीक है, अब देखिए इसमें मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ. ये वो सिलेंडर है जो इस सिलेंडर के अंदर मुझे डालना है. ठीक है, इसकी हाइट फिक्स है, दी हुई है. ठीक है, अब देखिए जरा मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसे. तो ऐसे करके जब मैंने इसको इंसर्ट किया इस तरह से, तो आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देख सकते हो कि ये चीज़ जब इंसर्ट हो जाएगी ना, उसके बाद भी, जैसे मैं इसको जैसे देख रहा हूँ यहाँ, आपको भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा. तो ये साइड में देखो यहाँ पर एक गैप है कि नहीं है. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहाँ बिल्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप है. तो इस गैप को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसका जो पूरा डायामीटर होगा वो इस छोटे वाले सिलेंडर की हाइट से बड़ा होगा. बस यही सीखना था, यही सोचना था. तो देयर इज अ गैप. वो गैप आपको दिख रहा है कि नहीं साइड में, पक्का मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा. ये गैप और ये गैप. तो वो जब आपने 2D में लोगों ने इसको बनाया तो उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने सोचा कि जो ये हाइट पूरी की पूरी होगी दूसरे वाले सिलेंडर की, दैट विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बिग सिलेंडर. वहां वो गलत हो गए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ना कि यहां पर एक गैप भी है. तो गैप होने से इसका जो पूरा डायामीटर है वो इसकी हाइट से बड़ा होगा. बस इतना ज्ञान काफी था इस सवाल को करने के लिए. क्यों, मैं अब आपको समझाता हूं. ठीक है, अब देखो यहां पर ये काफी इसलिए था क्योंकि जब आपको पता है कि इसका आधा हाइट का 6 होगा तो ये 6 से थोड़ा ज्यादा होगा. 15 ना 6 से थोड़ा ज्यादा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो जैसे ही विजुअलाइज किया मैंने, मुझे ये चीज मालूम थी कि कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं एक सर्कल का ऐसे रखूंगा तो वो थोड़ा सा गैप छोड़ेगा बीच में.
तो बस आसानी से 7.5 आंसर निकल गया। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं 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 ऐसा इतना आसानी से मत करो, क्वेश्चन की इतनी बेइज्जती करना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, तो ठीक है, मैं थोड़ा लंबा तरीका भी आपको बता देता हूँ। देखिए होगा क्या यहाँ पर, अब इसको अगर मैं 2D में प्लॉट करने की कोशिश करूँगा तो देखिए एक ऐसी चीज़ होने वाली है कि आपको जो ये रेडियस मैंने अभी जो बताया कि ये जो 6 है, जो हाइट थी उसका हाफ 6 था, उसका डबल हमने किया, थोड़ा सा ज़्यादा किया तो मुझे रेडियस मिल गया उसका। ठीक है, अब जरा मैं समझाता हूँ कि देखो इसको अगर वाकई में निकालना है तो कैसे निकालना है आपको। देखिए आपको पता है कि जो छोटा वाला सिलेंडर आपने इंसर्ट किया ना, उसका रेडियस आपको मिला है 4.5, और यहाँ पर जो मेन सेंटर होगा बड़े वाले सिलेंडर का, छोटे वाले सिलेंडर मतलब एक्सेस जहाँ पर कट कर रही होंगी उस पॉइंट की मैं बात करूँ, तो वहाँ से देखिए ये वाली दूरी आपको दी हुई है कितनी, ये वाली दूरी आपको बता दिया उन्होंने, वो दूरी बता दी उन्होंने 6, तो वो दूरी उन्होंने 6 बता रखी है क्योंकि ये पूरा 12 है ना, तो इतना तो 6 ही होगा। ये आपका 4.5 है, ये होगा आपका रेडियस जो होगा बड़े वाले सिलेंडर का होगा, है ना। तो ये रेडियस की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, ये आपका आंसर होगी। अब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ, 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 5, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से रेडियस आपका निकल के आ गया 7.5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहते हो तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। आप देखिए अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं फिर से ये लेके आऊँगा, आप जिद करोगे तो मैं भी जिद करूंगा, है ना। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं फिर से वही समझाता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके सेंटर से बात करूँ, इसके सेंटर से अगर मैं किसी भी पॉइंट को इसके सर्कमफरेंस पे टच करूंगा सेंटर से, तो वो क्या होगा आप मुझे बताओ। अगर उसको आपने लिया और एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको आपने टच किया यहाँ पर, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको रेडियस देगा, है ना। तो उसी का इस्तेमाल करके आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, विजुअलाइज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से निकलेंगे, आपको इवन ये कैलकुलेट करने की भी नीड थी नहीं, बट स्टिल मैंने करा दिया। ठीक है।